9वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था। आखिरी दौर का वोट पड़ चुका था। अचानक मेरे पास खबर आई कि संजय सिंह को गोली मार दी गई। संजय सिंह जिंदा हैं, मर गए। उन दिनों मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, अखबार सुबह निकलते थे, रेडियो चूंकि खबर या दूरदर्शन देता नहीं था। क्या करें? किसी ने बताया कि संजय सिंह को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में लाके रखा गया है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में मैंने कार ली फर्रुखाबाद से और मैं सीधे लखनऊ पहुंचा। प्राइवेट वार्ड में गया, वहां श्रीमती वीपी सिंह बैठी हुई थी। संजय सिंह को देखा। संजय सिंह ने मुस्कुरा के मेरा स्वागत किया। यहाँ तक ढके हुए थे, गोली लगी हुई थी, हालत बहुत ख़राब थी। संजय सिंह ने मुझे कहा कि मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि वो आ रहे थे चुनाव क्षेत्र से कि रास्ते में किन्हीं दो लोगों ने उनके ऊपर फायर किया। गोली उनके पेट में लगी और उनकी हालत लगभग अब तक की थी, पर वो होश में थे। उन्हें लखनऊ से शिफ्ट कर बंबई ले जाने का फैसला हुआ। संजय सिंह को लखनऊ से बंबई ले जाया गया। मैं वहां से दिल्ली आया कि वीपी सिंह जी से मिलकर के मैं सारी घटना बताऊं। हालांकि उनको उनकी पत्नी बता चुकी थी। वोट काउंटिंग खत्म हो गई। संजय सिंह विजयी घोषित हुए, 9वीं लोकसभा के सदस्य। वीपी सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और शपथ लेते ही उन्होंने बंबई जाने का कार्यक्रम बनाया संजय सिंह को देखने का। प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि मैं उनके साथ बंबई चलूं। मैं प्रधानमंत्री के विशेष प्लेन में बंबई गया। हम दोनों संजय सिंह को देखने अस्पताल गए। अस्पताल में धीरे से संजय सिंह ने मुझे कहा कि मैं यहाँ बचूंगा नहीं, मुझे लंदन भेजिए। हम निकल के बाहर आ ही रहे थे संजय सिंह के कमरे से कि मैंने वीपी सिंह साहब से कहा, मैंने कहा कि संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं यहाँ बचूंगा नहीं, मुझे बाहर भेज दीजिए, लंदन भेज दीजिए। मरीज को भले ही डॉक्टर कितना चाहे कि वो ठीक कर ले, लेकिन मरीज की मनः स्थिति भी उसके ठीक होने में बहुत या तो मददगार होती है या उसे बिगाड़ने में उसका रोल होता है। वीपी सिंह जी ने सुन लिया और वो स्पेशल फ्लाइट से वापस चले गए। पर उनका आदेश शायद हो गया था। संजय सिंह के पास पासपोर्ट नहीं था। संजय सिंह के साथ जो लोग जाने वाले थे, उनके पत्नी के फादर, उनके पास पासपोर्ट नहीं था। पूरा पासपोर्ट ऑफिस अस्पताल के कॉरिडोर में खुल गया। मैं सवेरे दिल्ली पहुंचा वापस। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया। मेरे पास हवाई जहाज से उतरते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर खबर थी कि प्रधानमंत्री मुझे तलाश रहे हैं। मैं सीधा वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय गया। उन्होंने मुझे कहा कि संजय सिंह लंदन भेजे जा रहे हैं, आप कल लंदन चले जाइए और संजय सिंह के इलाज में क्या होना है क्या नहीं होना है इसका फैसला कीजिए, आप उनको मदद कीजिए जाके। मैं इसके पहले ऐसे किसी काम का अभ्यास ही नहीं था। चौथी दुनिया का संपादक होते हुए मैं दुनिया में घूमा ज़रूर था, पर ये बिल्कुल दूसरी तरह का काम था। मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा क्या मैं अपने साथ राज बब्बर को ले जा सकता हूँ, क्योंकि वो विदेश से परिचित हैं और वहाँ मदद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ले जा सकते हैं। मैंने वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही राज बब्बर को फ़ोन किया और मैंने कहा भाई आज रात में या कल सुबह लंदन चलना है, संजय सिंह भेजे जा चुके हैं और
राजा साहब चाहते हैं कि आप मेरे साथ चलें। राज बब्बर ने कहा कि मैं चलने को तैयार हूं। अब जाएं कैसे? राज बब्बर ने ही अपनी टिकट कराई, राज बब्बर ने ही मेरी टिकट कराई लंदन की। लंदन में ठहरने का इंतज़ाम भी उन्होंने अपने किसी दोस्त के घर किया, जिनके घर हम उतरे जाके। हम लंदन पहुँचे और पहुँचकर संजय सिंह जिस अस्पताल में थे उस अस्पताल में गए और वहाँ पर संजय सिंह से मिले, उनका हालचाल लिया। जो डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर बहुत होपफुल थे कि हम इनको बचा ले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और संजय सिंह का पूरा शरीर, सूजन आ गई थी, सिर्फ इतना चेहरा बाहर था चादर के, जो वैसा ही प्रफुल्लित था जैसे संजय सिंह रहते हैं। वहाँ पर मैं 20 दिन रहा, संजय सिंह से मिलता था। मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ इसलिए था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं अपने दूतावास को या प्राइम मिनिस्टर से कह करके उस आने वाली अड़चन को दूर कर सकूं। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दूतावास अपने आप ध्यान रख रहा था और किसी भी तरह की परेशानी आई नहीं। लेकिन संजय सिंह की ज़िंदगी बच गई लंदन में, इसका हम सबको बहुत ही ज़्यादा हर्ष है। और पूरे देश ने संजय सिंह की बेबाकी, बहादुरी, समझदारी देखी है। इस समय संजय सिंह कांग्रेस के सांसद हैं। संजय सिंह का बचना एक आश्चर्य तो था, लेकिन वो सत्य में और हकीकत में बदल गया।